केसी त्यागी जी पर मैंने एक प्रश्न भी पूछा था उनसे। जेडीयू का स्टैंड ऐसा रहा है कि अग्निवीर की वजह से लोगों में एक गुस्सा था, तो क्या आप लोग भी इस तरह का इनपुट्स दे रहे हैं कि अग्निवीर में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि अगर युवाओं में गुस्सा है, आक्रोश है इस बात को लेकर, तो सुनिश्चित किया जाए? क्योंकि कोई भी जो युवा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, नौकरी की तलाश में है, वो 4 साल से तो खुश होने वाला है नहीं ना। 4 साल से उसकी जिंदगी कट जाएगी। ऐसे में क्या आप लोगों की भी तरफ से ये इनपुट है? अंजना जी, जिस समय ये नीति आई अग्निपथ की, उस समय भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी, जो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये नीति बहुत लोकप्रिय नहीं है। और जिस तरह की घटनाएं इस नीति के आने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुई, तो वो चिंता का विषय था। नीति लागू हुई, अभी हम सरकार में शामिल होने के पहले भी हमारी पार्टी के द्वारा इस बात को कहा गया कि इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए। ये समीक्षा एक ब्रॉडर टर्म है। समीक्षा ये नहीं है कि कल कोई नई बात उसमें डाल दी जाए, हो गई समीक्षा। समीक्षा का मतलब है कि क्या ये नीति लोकप्रिय है, युवाओं में लोकप्रिय है, उन अभ्यर्थियों में लोकप्रिय है जो सेना में नौकरी करना चाहते हैं या सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं। कुल मिलाकर विवादास्पद बिंदु इतनी है कि 4 साल है, 25% लोगों को उसमें रखा जाएगा। ये संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कहा था कि 10% आरक्षण देंगे, तो आज अर्ध सैनिक बलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। तो इसका मतलब है कि सरकार खुद भी ये मानती है कि नीति में बदलाव धीरे धीरे संभव है और इसको और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इस देश का यदि कोई बच्चा सेना में अपनी सेवा देना चाहता है तो उसको इतनी सुविधा और इतना रास्ता प्रशस्त होना चाहिए कि उस सेना में सेवा दे सके। 4 साल की जो अवधि है ये बहुत विवादास्पद रही है। उसके बाद है कि 25%, फिर आप बाहर निकले तो कहीं नौकरी करें। और कंपनसेशन की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी चूंकि अब सदन में झूठ बोल गई है तो उसको बार बार ढक रही है। उनको जो अजय जी थे उनको शहीद का दर्जा मिला, उनको कंपनसेशन दिया गया। जो एक्स ग्रेशिया का एक अमाउंट है उसका कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में वो अमाउंट मिला नहीं है। सेना ने कहा है वो अमाउंट मिलेगा और उनके पिताजी ने भी, शहीद के पिताजी ने भी कहा कि उनको अमाउंट मिलना है। तो इसमें संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए ये कह सकती है कि वो अग्निवीर के पक्षधर नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है जी? एक कॉन्ट्रडिक्शन वो ये है सत्य जी कि देखिए सत्य प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब लोकप्रिय नहीं है, आपके ललन सिंह साहब कह रहे हैं, या मुश्किल है। नहीं, हमारी पार्टी ने लेकिन अगर सेना का ये उद्देश्य है कि एवरेज एज हमें कम करना है, अरे सुनिए ना, एवरेज एज कम करना है तो एवरेज एज कम करना है, फिर इसमें लोकप्रिय है या अलोकप्रिय है, ये पैमाना कैसे हो सकता है? ललन सिंह को अपने चश्मे से अग्निवीर स्कीम पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ये मतलब फिर तो आप सेना के एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अब आप इसको अगर पॉलिटिक्स और चुनाव और लोकप्रियता के तराजू पे डाल देंगे। नहीं, पिछले जब से सेना का गठन हुआ भारतीय सेना का, तब से लेकर आज तक जो नीति पर चलती रही है, लोकप्रिय कहने का मतलब ये नहीं था कि इस पे ताली बज रही है। लोकप्रिय नीति कहने का मतलब ये है कि क्या ये सेना को वास्तव में मजबूत करती है विश्व पटल पर, क्या ये भारतीय जो छात्र और अभ्यर्थी हैं उनके प्रति एक ऐसी नीति है जो उनको सैनिक बनाने में मजबूत रास्ता प्रदान करती है। यह समझना जरूरी है कि क्या 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के क्या वो एक कॉम्बैटिव ऑपरेशन का सबसे तेज तर्रार सैनिक बन सकता है क्या? और वो जब 4 साल बाद रिटायर करेगा तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहां इस्तेमाल में लाया जा सकता है? क्योंकि 10% मान लीजिए अर्धसैनिक बल में आरक्षण मिल गया, फिजिकल फिटनेस से उनको छुट्टी मिल गई, उनमें उनका हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बचेंगे उनके लिए क्या है? तो ये नीति की समीक्षा जरूरी है। हमारी पार्टी शुरू से ये मानती है और विश्वास करती है कि आज न कल इस नीति की समीक्षा होगी। ठीक है, सिर्फ विपक्षी नहीं गौरव जी, आपके सहयोगी दल ये कह रहे हैं, आपने सुनी उनकी बात, वो कह रहे हैं ललन सिंह से लेकर हमारी पार्टी ये मानती है कि आप इस स्कीम पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें बदलाव कीजिए। लेकिन क्या हम माने कि अब फ्रंट फुट पर इस स्कीम पर बीजेपी रहेगी, बदलाव जरूर करेगी लेकिन स्कीम हर हाल में चलेगी? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस ने भी जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। आपको उदाहरण देता हूं क्या रिफॉर्म्स लाए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन, ये सरकार कांग्रेस की नहीं ला पाई थी, हमने किया। राफेल इनके समय में नहीं आए, हमारे समय में आए। रशिया हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम देता है, अपाचे चिनूक अमेरिका देता है।
वो प्रधानमंत्री हैं जो हर दिवाली सेना वाली होती है। और कोई भी योजना हो, कोई योजना फूल प्रूफ नहीं होती है। सकारात्मक चर्चा की जगह हमेशा होती है, बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद कोई भी योजना है वो इवॉल्व करती है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब सपा के प्रवक्ता झूठ फैलाते हैं तो वो अपने जो नेता है अखिलेश यादव, उन्हीं का पथ जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। मेरे हाथ में अखिलेश यादव का एक ट्वीट है। क्या कहा उन्होंने, मैं एक अंश पढ़ रहा हूं उस ट्वीट का। उन्होंने कहा, जो अग्निवीर व्यवस्था है इसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, एक, ना मदद मिलेगी, दो, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अब मैं आपको आर्मी का ट्वीट दिखाता हूं कैसे अखिलेश यादव झूठे हैं। ये हमारे अग्निवीर अजय कुमार, इनके ऊपर जो ट्वीट दिया गया है इसमें क्या लिखा, द लास्ट राइट्स वर कैरिड आउट विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, मतलब शहादत का दर्जा, दूसरा सम्मान, तीसरा उन्होंने कहा कि कोई मदद नहीं मिलेगी, तो अंत में एक लाइन है, द टोटल अमाउंट विल बी ₹1.65 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जो मदद दी गई। तो मतलब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में 3 झूठ बोल दिए। मैं आज एक बड़ी बात आपके इस कार्यक्रम में उठाना चाहता हूं। कोई भी बदलाव आता है, कई बार बदलाव, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोकप्रिय नहीं है, मैं तो कहता हूं लोकप्रिय है। युवा आगे बढ़ चढ़ के आ रहा है, भारत की सेवा करना चाहता है। लेकिन कई बार कुछ निर्णय इसलिए भी लिए जाते हैं क्योंकि वो देश हित में होते हैं। अगर आप पॉपुलिस्ट डिसीजन ही लेंगे तो जरूरी नहीं है कि देश हित में होंगे। और हमारा मूल मंत्र है, देश मजबूत होना चाहिए, देश के युवा और जनता साथ खड़ी है। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था, मैं उसका उल्लेख कर दूं। उन्होंने कहा, अग्निवीर योजना के तहत बीजेपी के गुंडे तैयार किए जा रहे हैं। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, 4 साल की जो ट्रेनिंग लेगा आर्मी में, अनुशासित नहीं होगा, जो देश के लिए मर मिट सकता है, वो बीजेपी का गुंडा कहलाएगा। ये तो वही बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा। ठीक है अंजना जी, अतुल जी, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और अंततः अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, अगर इसको ऐसे ट्वीक किया जा रहा है जिससे मतलब जो युवा हैं उनकी जो बेरोजगारी का इशू राहुल जी ने भी उठाया है, ये तमाम इश्यूज टैकल होते हैं, तो आपको नहीं लगता एक ऐसी स्कीम है जिसमें, ठीक है आप विपक्ष हैं, आप अच्छा किया, इस पर क्रिटिसिज्म किया, तभी कई बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि इससे देश का एवरेज एज कम करने में, युवाओं का कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिले, एक फायदा भी दिखाई देता है? और सीआईएसएफ में अगर 10% सीटें आरक्षित की जा रही है। अतुल जी, देखिए, सेना में अगर आप विभाजन करोगे और 2 तरह के जवान अगर होंगे, स्टेटस मिलेगा, तो उसका क्या असंतोष है ना, वो जाकर पूछो, चूरू में जाकर पूछो, राजस्थान में, जहां जहां, हमारे महाराष्ट्र में भी जहां जहां लोग तैयारियां करते हैं, ये कहते हैं कि मान सम्मान दिया। मान सम्मान तो देते ही है शहीद को, लेकिन शहीद का दर्जा देना और मान सम्मान देना ये अलग बात है। तो ये भ्रांतियां, भ्रम ये फैलाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको रेगुलर सोल्जर को क्या क्या मिलता है। देखिए, रेगुलर सैनिक को 2,43,00,000 से ज्यादा की रकम मिलती है अगर वो शहीद होता है तो। अगर सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2,43,00,000 करोड़ मिलते हैं, 2,43,00,000। अगर 17 साल या 24 साल नायक या हवालदार की रैंक पे वो अगर जॉब करता है तो तकरीबन 2,85,00,000 की उसको आसपास मिलता है। हमारे वक्त जो स्कीम बनी है वो स्कीम ऐसी है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 15 साल 14 साल का होता है, 23 साल का होता है। वहां से निकल कर आने के बाद उसे सरकार के पास जो जमीन है वो जमीन दी जाती थी। अलग अलग सर्विसेज है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें उनके लिए जगह रिजर्व रखी जाती है। उनको उनके उम्र का जो है वो ज्यादा दिया जाता है। किसी को अगर 28 साल है तो मिलिट्री से सर्विस करके आए हुए व्यक्ति को 5 साल ज्यादा ग्रेस जो है वो मिलती है एग्जाम देने के लिए और वहां पर भी जॉब मिलने के लिए। ये बात करते सिक्योरिटी गार्ड बनाने की, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे सैनिक बनाएंगे हम, वैसे सैनिक बनाएंगे। बनाओ ना, कौन है, अच्छी स्कीम लाओ, हम पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन क्या सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे आप सेना के जवान को? ये इतना निचला सोच है आपको। और रही बात बेरोजगारी की, आए दिन रोज झूठ बोलते हैं। मनरेगा का कानून है, 51 दिन के ऊपर इन्होंने रोजगार मनरेगा में दिया नहीं है। 51 दिन के ऊपर। अरविंद सुब्रमण्यम कहते, देखिए फर्ज अकाउंट्स, फर्ज नंबर्स कैसे इस देश में चल रहे हैं।
एक्सपेंडिचर पे इनका जो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.6 दिखाता है, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर 7.6% दिखाता है, और जब इसको एक्सपेंडिचर पे गिना जाए तो 1.4 दिखाता है। ये तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। ये आप डिफ्लेटर नहीं बताते हो कि आपका डिफ्लेटर क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका निगेटिव जाता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है। और सबसे अहम बात, महंगाई कम हुई या नहीं हुई है, ये इसका निर्देशक क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो समझ लो कि इन्फ्लेशन नहीं है देश में। अगर इंटरेस्ट रेट हटाती नहीं है, कांस्टेंट रखती है, कहती है कि महंगाई है, अभी हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है, स्पेस नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट कम करें, तो ये विरोधाभास, झूठ, फर्ज नंबर्स, लोगों को गलत नंबर रखना, महाराष्ट्र में भी यही किया है। 12वें नंबर पर है अभी, हम लोग नंबर 1 के थे पर कैपिटा इनकम में। महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे में लिखते हैं 6 नंबर पे है। एक दिन फिर हम लोग बैठेंगे, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, देश की इकोनॉमी पर भी एक चर्चा कर लेंगे। युवाओं और अग्निवीर पर चूंकि आप बोल रहे थे और उस समय जनरल कुलकर्णी आपने हाथ उठाया था। अरे 20 से 24 साल के, ठीक है, दो लाइन में जवाब दे दीजिए गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन में जवाब। ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो बात है वो डॉक्टर वर्मा ने भी की थी और पाटिल साहब, सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना होगा, टाइम खत्म हो रहा है सर। हाँ, देखिए अंजना जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इनकी नफरत, जो लोग मेहनत ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनके प्रति कितनी है। सिक्योरिटी के विषय में मेरे को कह रहे हैं कि इन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड। एक बात बताइए, सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है, बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बनेंगे इससे, क्योंकि आपको मालूम है अंजना जी, इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड हो या सिक्योरिटी ऑफिसर हो, उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। केवल जो लोग कमीशन खोरी करते हैं डिफेंस डील में, उनकी, बीच में मत बोलिए अंजना जी, शांत कराइए प्लीज। मैं इनके बीच में कहा बोला था, देखिए प्लीज। अरे मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अग्निवीरों की, मैं कह रहा हूँ पूरा कीजिए गौरव जी, मैंने आपको बोला टाइम कम है, 10th पास करके, हाँ मैं बिल्कुल कम टाइम में बोलूंगा। मेरे बीच में कोई बोल रहा है अंजना जी, आप देख सकती हैं। मैंने आपसे कहा सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, मान सम्मान से जो काम करता है उसका आदर होना चाहिए। ये इनकी जहरीली सोच दिखाता है। और मैं एक बात और बता दूं, जो 10th पास होगा और अग्निवीर बनेगा उसको 12th पास की डिग्री दी जाएगी, जो 12th पास होगा उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। मतलब उसकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, आगे चल के वो भारत का भविष्य है। और ये लोग उसके लिए ऐसी आलोचना कर रहे हैं जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहा हो। ये बड़ा ही आपत्तिजनक है। ठीक है जनरल कुलकर्णी, माफी के साथ, क्योंकि आज पॉलिटिकल लोगों ने आपका भी टाइम ले लिया, लेकिन 2-3 लाइन में समराइज कीजिए। मुझे बताया गया कि आप हाथ उठा रहे थे कुछ बोलने के लिए, जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, ऐसे है, ये 1976 तक कलर सर्विस थी 7 साल, और 8 साल थी रिजर्व सर्विस, और सिर्फ 35% लोगों को ही पेंशन मिलती थी। बल्कि 1976 के बाद 100% पेंशन मिलने लगी, क्योंकि कलर सर्विस हो गई 15 साल। और अभी जो 4 साल की हम बात करें, ये सब वॉलंटियर स्कीम, ये सारे के सारे जितने हैं ये वॉलंटियर है, जानते हैं किसके लिए आए हैं, और उसमें उनका नॉर्मल स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी, उनके स्किल्स बढ़ेंगे। जैसे कह रहे हैं कि 10th का 12th होगा, 12th का ग्रेजुएशन नहीं है, उसको सिर्फ 50% क्रेडिट दिया जाएगा ग्रेजुएशन बनने के लिए थ्रू दी ओपन यूनिवर्सिटी। दैट्स अ वेरी गुड स्कीम। तो ये कहना कि इट वाज नॉट, पहले सिर्फ 35% लोगों को पेंशन मिलती थी, वो भी कलर सर्विस 7 साल कलर सर्विस और 8 साल होता था रिजर्व। और जब रिजर्व पे वो जाता था तो वो 2 साल में एक बार ट्रेनिंग करने के लिए आता था, और जब रिजर्व वो पेंशन जाता था तो उसको 2/3 मिलती थी नॉर्मल पेंशन की। तो ये जो स्कीम्स है कहीं ना हर एक देश में है, यूके में है, यूएसए में है, चाइना में है, इसराइल में है, फ्रांस में है, जर्मनी में, ऐसे नहीं है। जो हम ये देखें दूसरे देशों का छोड़ दे, अब अपने देश में अगर हम प्रोफेशनल आर्मी बना रहे हैं और आगे आने वाले युद्ध में हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, जिसमें दोनों अपने को संख्या भी चाहिए जो होगी तकरीबन से 10 लाख, सो नॉर्मल जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस है वो भी होगा। तो ये कहना कि हर बार स्कीम इज अ वंडरफुल स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन हमने करना है और इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों का पुनर्वास।